बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सब लोग ऑब्वियसली प्रे कर रहे होंगे उन तमाम लोगों के लिए जो लोग कोरोना इफेक्टेड हैं, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए भी प्रे कर रहे होंगे बिकॉज दे वुड बी स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ। और अल्लाह मियां उन तमाम लोगों को तंदुरुस्त तवाना रखें। प्लस जो लोग हस्पतालों में हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग एंड अप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल हाउस मेंबर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब घर से बाहर जाएं किसी भी काम के थ्रू और जब वापस आएँ तो बुज़ुर्गों से थोड़ा सा दूर रहें, बच्चों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने हैंड्स हर 30 मिनट्स में एक बार वॉश करें। प्लस दिन में 1 कप 2 कप 3 कप जब भी आप मील लो उसके साथ वार्म वाटर ले लो, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर द कि कोरोना को अंदर ही कहीं ना कहीं ये डेड कर देता है या मार देता है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस। बाकी सब अल्लाह के हाथ में एहतियात करना ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने भी बोला है, तो उसके लिए हमें एहतियात करना लाज़िम है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑन द स्क्रीन आपके सामने ये 2 लोग गन लेकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट दीज बॉयज आर डूइंग, एनी आइडिया? अब ऑब्वियसली आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन मैं गेस कर लेता हूँ आप लोगों को लगेगा ये निशाना लगा रहे हैं, किसी को लगेगा इस वाइट बोर्ड के पीछे जंगल है तो वहाँ से कोई निकलेगा उसको मार रहे हैं, काइंड ऑफ स्टफ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस या इस क्वेश्चन के ऐसे बहुत सारे आंसर्स हमें सुनने को मिलते हैं जब भी हम क्लास में डिस्कशन कर रहे होते हैं इसके बारे में। तो दीज बॉयज आर बेसिकली ये कोई भी एक टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करना क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में, टारगेट क्या है और उसके ऊपर फोकस कितना ज़रूरी है, प्लस ये क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट गोल सेटिंग्स। सेट योर गोल्स। गोल सेट करना कितना ज़रूरी है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, उसकी ज़िंदगी में गोल्स होना कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। उन गोल्स के ऊपर या उन गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और फोकस्ड किन तरीक़ों से हुआ जा सकता है, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने गोल की तरफ मज़ीद डे बाय डे पैशनेट करती हैं, हमारे पैशन को इंक्रीज़ करती हैं। इसके अंदर हम तमाम उन चीज़ों के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत बार हम लोगों से पूछते हैं, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि व्हाट आर गोल्स, आप मुझे अपना गोल बताइए। तो वो सुनने को मिलता है कि मेरा गोल है फलाना ढमकाना। तो कुछ गोल्स होते हैं कि जो अननेचुरल होते हैं, जिनकी कोई वर्थ नहीं होती, वो नॉर्मल गोल्स होते हैं, लाइक उनसे आप कह लो होना ना होना डजेंट मैटर। लेकिन कुछ गोल्स बहुत पैशन ओरिएंटेड होते हैं, जिनके अंदर आप कह लें एक क्रेजीनेस होती है, एक फोर्स होती है, जिसको करने के लिए लोगों को वो आगे बढ़ना चाहते होते हैं, लोगों को कुछ करके दिखाना चाहते होते हैं, अपना नाम पैदा करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी अपने शौक के अंदर, किसी भी काम के अंदर। वो खुद को कहीं ना कहीं साबित करना चाहते होते हैं, खुद को कहीं ना कहीं लोगों से मनवाना चाहते होते हैं, अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते होते हैं। तो इसलिए गोल्स का होना बेहद ज़रूरी है। ये आपको फोकस रखती है ऑन योर लाइफ, ऑन योर वे, ऑन योर आप कह लो पॉजिटिव रखती है, क्योंकि फिर आपको भटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इधर उधर डिप्रेशन, एंग्जाइटी काइंड ऑफ स्टफ से आप दूर रहते हो। प्लस डिफरेंट गलत चीज़ों में इंसान फंस जाता है जब वो फारिग होता है या उसके दिमाग में कुछ करने को नहीं होता है, वो इतना रिलैक्स और फ्री रहता है। तो उन तमाम चीज़ों से कोई आपसे उन तमाम चीज़ों से आपको बचाता है बेसिकली। गोल्स होते क्या हैं? Goal setting involves the development of an action plan designed to motivate and guide a person or group toward a goal.
अब गोल क्या है, गोल सेट करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। गोल बनाने के लिए हमें गोल को सेट करना है। ये क्या इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है एक एक्शन प्लान की, जो डिजाइन किया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या उस इंसान को जिसका गोल होता है वो खुद को करेगा, या कोई आप किसी के लिए गोल सेटिंग फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हो, आपसे किसी ने हेल्प मांग ली है, तो उस इंसान के लिए जो भी आप एक एक्शन प्लान डिजाइन करोगे उसे मोटिवेटेड रखने के लिए, या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जब आप वो गोल के लिए लोगों को तैयार कर रहे होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चरल होना बहुत जरूरी है। उस एक्शन प्लान को बनाना, उसके ऊपर फोकस्ड होना, और फिर वो बनाकर और लोगों को मोटिवेट करना अपने ही गोल को अचीव करने के लिए निहायत जरूरी है। तो दिस इज बेसिकली गोल सेटिंग। जब आप गोल सेट करते हो तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, आपको एक्शन प्लान डिजाइन करना है। नंबर 2, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। दैट इज यू नो बेटर कि आप खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रख सकते हो। एंड उसके बाद यू गाइड अ पर्सन, कि आप उन लोगों को जिनका गोल सेट करवा रहे होते हो, या खुद को किस तरीके से गाइड करते हो, किन लोगों से मशवरा लेते हो, या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको किस तरीके से आप एक गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं, एक गोल हासिल करवा सकते हैं। What are your vision, mission and goals? This is the very most important question in everyone's lives. कि आपके विजन क्या है, मिशन क्या है और गोल क्या है। बेसिकली अगर मैं इधर सर के जनरली विजन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो विजन वुड बी कि आपके दिमाग में क्या चीजें किस तरीके से हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा तो मुझे 4, 5, 6, 8 रास्तों का पता होगा। उन 8 रास्तों में से ही एक रास्ता मैं चुनूंगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और की बात हो, उसके माइंड में 12 रास्ते होंगे, 12 वेज होंगे, 12 थिंग्स होंगी टू डू, तो वो उनमें से अपना वे ढूंढेगा। जितना ब्रॉड, जितना ज्यादा बड़ा आपका विजन होगा, उतने ज्यादा वेज, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए जरूरी होंगी। दिस इज इंडिविजुअली जनरली विजन का मतलब कि आपका अपना नजरिया क्या है चीजों को देखने का, आपका अपना नजरिया क्या है डिफरेंट थिंग्स के बारे में। या अगर उसको काउंट किया जाए, वैसे तो इसका कोई मेजरमेंट टूल नहीं है, बट हम ग्रेड कर सकते हैं, हम उसके लिए आइडिया लगा सकते हैं। तो ये वो विजन है। उसके बाद मिशन। कुछ लोगों का जिंदगी में मिशन होता है कुछ करने का। उन्होंने कोई ना कोई चीज बनाई होती है कि आई हैव टू डू इट, ये मेरा मिशन है। उस मिशन के अंदर जो वो एक स्ट्रक्चर प्लान करता है, जो एक प्रोसेस प्लान करता है, जो एक रास्ता प्लान करता है, जो कि उसे लाजमी उससे गो थ्रू करना होता है, उस रास्ते को बोला जाता है कि मिशन के। अच्छा, पहले मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर मैंने ये करना है। एक प्रोसेस के थ्रू हर चीज होती है ना, तो उस प्रोसेस को बेसिकली मिशन कहा जाता है, या उस प्रोसेस के बाद जो अचीवमेंट होती है उसे मिशन कहा जाता है। ये भी मिशन है जनरली, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंड गोल्स। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स जो आपका एम है बेसिकली, या जो आपकी एक अपनी जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट जिसको आप अचीव करना चाहते हो, ये वो है जो आपका बचपन से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपके माइंड में हर टाइम आपको पोक करता है, जगाता है, आपको कहीं ना कहीं आप कह लें कि उसको इरिटेट करता है आपको उस तरफ जाने के लिए, या आपको मोटिवेट करता है। इरिटेट इन अ गुड मैनर प्लस मोटिवेट इन अ गुड मैनर, वो आपको करता है उस गोल की तरफ जाने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए। वो जो आपका दिल आपको मजबूर करता है, और आप समटाइम्स कोई भी रेजिस्टेंस है, या नहीं कर पाते, या लेजीनेस है, या सो मेनी अदर वेज आप कर नहीं पाते होते, तो भी ये वो चीज है, ये वो गोल है जो हमें बनाना होता है। आफ्टर दैट अब हम देखेंगे इसी विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स के अंदर, कि विजन का गोल के अंदर या गोल को अचीव करना कितना जरूरी है। ड्रीम और पिक्चर टू बी अचीव्ड अल्टीमेटली। ऐसा कोई भी ड्रीम या पिक्चर जो आपने अचीव करनी हो, जो आप अचीव करना चाहते हो अपने विजन के अकॉर्डिंगली, दैट इज बेसिकली विजन एंड गोल सेटिंग्स। मिशन, स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस और पर्पस, या जो भी आपका पर्पस है, किस लिए वो आप करना चाह रहे हो, वो आपका बिजनेस के पीछे जो बिजनेस स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या है, दैट इज बेसिकली योर मिशन। कि वो जो जिस पर्पस के थ्रू या जिस पर्पस के लिए आप वो करना चाह रहे हो, जिस मेन मकसद के लिए आप जो एक स्ट्रक्चर प्लान डिजाइन किया आपने, या जो भी प्रोसेस है आपका सॉरी, वो क्या है, दैट इज बेसिकली मिशन। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो भी रिजल्ट्स टू बी अचीव, उसके बाद जो रिजल्ट आपको अचीव होंगे, अचीव होने होंगे, या जिनकी आपको तवक्को होगी, वो कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, या वो
पूरे हो जाते होते हैं या नहीं हो जाते होते, तो ऑब्वियसली इन अ बोथ वेज इट कैन गो कि जो भी रिजल्ट्स इसके आपको अचीव होते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स। ऑलवेज सेट स्मार्ट गोल्स, हमेशा स्मार्ट गोल्स सेट करने चाहिए। अब स्मार्ट गोल कौन से होते हैं? स्मार्ट गोल्स ये कोई वो स्लिम स्मार्ट गोल्स नहीं है, दीज आर बेसिकली एक चालाकी के से कोई भी काम करना और कोई भी काम तेजी से करना, चालाकी से करना, स्मार्टली, स्मार्ट वर्क हमें जिसे हम कहते हैं, स्मार्टफोन्स जिसे हम कहते हैं, वो स्मार्टफोन्स बेसिकली कॉन्सेप्ट रॉन्ग होता है हमारे माइंड में। वो स्मार्टफोन्स स्मार्ट नहीं होते, वो स्मार्टफोन्स होते हैं कि उनके अंदर जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेसर होता है, जिस टेक्निक से उनको बनाया गया होता है, उसके पीछे की वो जो अप्रोच होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्मार्ट। तो इसलिए उनको स्मार्टफोन्स कहा जाता है। तो गोल सेटिंग्स क्या है और उसके बाद गोल्स को स्मार्ट क्यों होना चाहिए, इसके अंदर हम ये देखेंगे। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक गोल्स आपके हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक शख्स का ए का गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर के आगे बहुत सारी लाइंस हैं, डॉक्टर्स के आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो उसको बेसिकली पता हो कि हाँ मैंने डेंटल डॉक्टर बनना है, हाँ मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, हाँ मैंने इस सर्जिकल डॉक्टर बना है, या जो भी एक उसका सर्जन बना है, जो भी उसका कह लो, स्पेसिफिकली होना या स्पेसिफाइड होना किसी भी चीज के अंदर, वो बहुत ज्यादा निहायत जरूरी चीज है। प्लस मेजरेबल, ऐसा गोल जो कि मेजरेबल हो, ऐसा गोल जिसको आप मेजरेबल यानी कि जिस तक आपकी पहुंच हो, जिस तक आपकी रसाई हो, जिस तक आपकी कहीं ना कहीं आप उसके अकॉर्डिंगली उसको पूरा कर पाओ, दैट इज कॉल्ड मेजरेबल। कोई भी गोल, ऐसा गोल जो कि मेजरेबल हो। इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो दैट वुड बी कि हाँ मेरे राइट साइड पर एक वॉल है और क्लास में हम ये एक्टिविटी कराते हैं, मैं आप लोगों को बोलूं कि लेट्स स्टैंड अप, और आप सब लोग इस दीवार को धक्का लगाओ। इस दीवार को, एक दीवार को लगाने में मैक्सिमम कितने मजदूरों ने लगाई होगी? 2 या बहुत ज्यादा 3। तो मैं उन क्लास में 30 स्टूडेंट्स को कहूं कि आप इस दीवार को धक्का लगाओ और इसको 1 इंच पीछे कर दो। तो इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट, बिकॉज उस दीवार को आप तोड़कर 10 फुट पर भी ले जा सकते हो आगे, लेकिन उस दीवार को आप धक्का लगाने से पीछे नहीं कर सकते, वो दीवार पीछे नहीं हो सकती। तो दैट इज एन अनमेजरेबल गोल बेसिकली। तो हमें हमेशा जो गोल्स बनाने हैं वो गोल्स कौन से होने चाहिए? मेजरेबल होने चाहिए। वो गोल्स क्या कहलाएंगे? स्मार्ट गोल्स कहलाएंगे। ए फॉर अटेनेबल, ऐसे गोल्स जिनको आप वाकई हासिल कर पाओ, जिनकी आप कह लो कि जिन तक या वो गोल्स जो हासिल होने वाले हों, या जो गोल्स आपके लाइफ में पॉसिबल हों, वो गोल्स कौन से होंगे? वो अटेनेबल गोल्स होंगे। मैं अब गोल में अटेनेबल की आपको एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल कि आई विश आई बी ए सुपरमैन। कैन आई? नो, आई कैन नॉट, बिकॉज ये सुपर पावर्स जो होती हैं या तो पहले होती होंगी, अब तो बिल्कुल नहीं होती, और ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसके अंदर कहीं भी सच्चाई नहीं। तो गोल्स हमारे कौन से होने चाहिए? अटेनेबल गोल्स होने चाहिए, रेलेवेंट। अब गोल्स को क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, यानी आप इसको कह सकते हैं रियलिस्टिक होना चाहिए। और रियलिस्टिक गोल्स कौन से होंगे? आपने सुना होगा या आप लोगों ने किया भी होगा या बहुत सारे लोग करते होंगे, क्या कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। तो आज तक कभी कोई चांद या तारा आपने इर्द गिर्द देखा है? ये वो चांद नहीं है जो कि कोई भी मदर अपने पप्पू को या कह लें अपने बेटे किसी को भी वो कहती होगी कि तुम तो आज चांद लग रहे हो, हर माँ को अपना बेटा चांद लगे। तो मैं रियल चांद के बारे में बात कर रहा हूँ, द मून के बारे में। कभी आपने मून को देखे ऑन द अर्थ? आपके इर्द गिर्द कहीं आपके सामने पार्क में आया हुआ हो, कभी आपके दाएं आया हुआ हो, या स्टार्स को देखा हो आपने कि आपके इर्द गिर्द जब आप सो रहे हो तो आपने देखा हो, या प्लस कहीं पर भी आपको किसी ने कि आज उसके घर स्टार आया हुआ है या मैंने वहां पर स्टार को देखा। हम सब लोग स्टार या मून को ऑन द स्काई देखते हैं, आसमान पर देखते हैं। तो ऐसी चीजें जो रेलेवेंट हों, जो चीजें रियलिस्टिक हों, वो कौन सी होती हैं? वो स्मार्ट गोल्स में आती हैं, वो स्मार्ट होती हैं, जो कि एक्चुअली आप कह लो रियलिस्टिक होती हैं। एंड द लास्ट वन, टी, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या है?
ऐसे गोल्स जो एक टाइम के अंदर आपको अचीव हो जाए, आपकी सारी जिंदगी नहीं लग जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान को अपना बिजनेस करना है, अपनी जॉब करनी है, अपना कुछ भी स्टार्ट करना है, प्रोफेशनल लाइफ में आना है फॉर एग्जाम्पल, उसको उस जंप इन करने के लिए आपके ख्याल में मैक्सिमम एज क्या हो कि इस एज में तो इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। वो कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता उसको छोड़ दो, लेकिन उसका स्टार्ट होना जरूरी होता है। 25 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स, और ज्यादा किसी की मजबूरी हो 30 ईयर्स। जो ख्वाब आपका 30 सालों में आप अपना जो भी इस टाइम पीरियड के अंदर पूरा नहीं कर पाए, उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, स्टार्ट नहीं कर पाए, उसके अचीवमेंट का ए आपके पास नहीं आया, दैट मीन्स कि वो टाइम बाउंड आपका गोल नहीं था। आपने उसके लिए सही प्रोसेस नहीं किया, सही काम नहीं किया, या वो कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी जो कि उस एज में आप उसको पूरा नहीं कर पाए। तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली स्मार्ट गोल्स। इसको हमने इस तरीके से डिफाइन करना था कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, प्लस टाइम बाउंड होने चाहिए। अब ये 5 सीक्रेट्स टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कभी आपने बहुत बार सुना होगा, इसके पीछे मिस्ट्री क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि आज मैंने सोचा कि मुझे कुछ मीठा खाना है, और वो कहीं ना कहीं से मैं भूल गया और समहाउ वो मेरे सामने आ गया, तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने उसको एक अट्रैक्शन दी थी, या वो मैंने सोचा था एंड इट हैपेंस इटसेल्फ, मुझे उसके अंदर कुछ भी एफर्ट नहीं करनी पड़ी एज सच। या आप कह लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो बैठकर कहीं ना कहीं अंदाजे लगाते हैं और वो सही हो जाते होते हैं, दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कि हम जो सोचते हैं वो होता है, वो हो जाता होता है। हम जिस तरीके से अपने दिमाग को मैसेज देंगे, हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देगा। शाहरुख खान का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है कि किसी भी चीज को तुम जब पूरे दिल से चाहोगे तो चांद, जमीन, आसमान, तारे उस चीज को आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाएंगे। समहाउ ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं है, समहाउ इट इज पॉसिबल। जिस चीज को आप जितनी शिद्दत से, जितनी चाहत से, जितनी एफर्ट के साथ, और आप कह लें स्पेसिफिकली प्लस पैशन के साथ आप चाहोगे, कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली हैपन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे होते हो, आप उसके रास्ते तलाश कर रहे होते हो, आप उसके डॉट कनेक्ट करके उनको आपस में मिला रहे होते हो। दैट इज बेसिकली कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसके 5 सीक्रेट्स क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। सीक्रेट नंबर 1, पॉजिटिव लैंग्वेज हेल्प्स यू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। पॉजिटिव लैंग्वेज होना बहुत निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो आपको सब चीज़ें मिलवा देती है, मीटअप करा देती है, अट्रैक्ट करवा देती है उन चीज़ों से जिनको आप चाहते हो। तो कहते हैं ना कि अच्छा बोलो अच्छा होगा, तो ये वो पॉजिटिव लैंग्वेज है कि अच्छा सोचो, अच्छी लैंग्वेज रखो, लोग अट्रैक्ट होंगे, वो चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हैपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। सीक्रेट नंबर 2, कॉन्शियस क्रिएशन शुड बी ईजी। इफ़ यू आर वर्किंग एट ऑल, यू आर वर्किंग टू हार्ड। यानी कि जो भी लोग कॉन्शियस हैं, जो क्रिएशन है जो कि बहुत कॉन्शियस है, जो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, उन लोगों को ईजी हो जाना चाहिए। दे मस्ट बी ईजी, दे मस्ट स्टे ईजी, दे मस्ट बिहेव ईजी, दे मस्ट एक्ट ईजी, दे मस्ट थिंक ईजी। तो चीज़ें क्या होंगी कि वो सब कुछ जो आप कर रहे होते हो, हार्ड वर्क कर रहे होते हो, वो इनफ होता है अगर आप कर रहे होते हो तो। सीक्रेट नंबर 3, गुड कॉन्शियस क्रिएटर्स अलाउ देमसेल्व्स टू ड्रीम बिग। जो सही कॉन्शियस क्रिएटर्स होते हैं, जो आप कह लो कि गुड वंस होते हैं, वो अपने आप को अलाउ करते हैं टू ड्रीम बिग। वो अपने आप को अलाउ करते हैं बड़ा सोच के लिए। जब तक आप खुले दिमाग से चीज़ों को सोचोगे नहीं, जब तक आप खुले दिमाग से अपने आप को उनकी एक्सेस नहीं दोगे, जब तक खुले दिमाग से आप खुद ही अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ख्वाबों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसके लिए काम करना स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तब तक लोग उस चीज़ को मानेंगे नहीं जब तक आप खुद नहीं मानेंगे। आपका दिल ना माने कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लोग कैसे मानेंगे जब तक कि मैं खुद ही उस काम के लिए तैयार नहीं हूँ और मेरे अंदर खुद ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस चीज़ को लेकर डाउट्स हों। सीक्रेट नंबर 4, लिमिटेशंस स्किल्स। लिमिटेशंस किल ड्रीम्स।
कि जब आप खुद को लिमिटाइज कर देते हैं ना, तो आपके ख्वाबों को मार देते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं इसके ऊपर ये थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें जब हम अपने दिमाग में एक कुछ अच्छा करना चाह रहे थे तो साथ ही ये थॉट्स भी आते हैं। हम अपने आप को लिमिटाइज कर देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो हासिल ही नहीं हो सकता, ये तो अचीवेबल ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो वहीं आपके ख्वाब को बंद कर देता है, मार देता है। उसके लिए आप फिर आगे एफर्ट ही नहीं करते। सीक्रेट नंबर 5, हाउ यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि कैसा आप फील करते हैं किस चीज को लेकर, क्या आपका ज़मीर, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपकी बॉडी प्लस आपकी अपनी थॉट्स जो हैं वो कैसा फील करती हैं किसी भी चीज को लेकर, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी चीज को लेकर। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि हमें किसी भी गोल को अचीव करने में, जो कि किसी भी गोल के ऊपर हमें जाने के लिए, जो भी किसी गोल को अटेनेबल, मेजरेबल बनाने के लिए, प्लस उन गोल्स की सेटिंग्स क्या है, उन गोल्स को सेट करने के लिए जो प्रोसेसेस होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, जो मोटिवेशंस होंगी टुवर्ड्स अ पर्सन और अ ग्रुप, दीज ऑल थिंग्स जो आज हमने पढ़ी, दीज आर रिलेटेड टू द गोल सेटिंग्स। गोल सेटिंग्स क्यों जरूरी होती हैं, गोल सेटिंग्स क्या होती हैं, गोल्स क्या होते हैं, गोल होना कितना जरूरी है एक इंडिविजुअल की जिंदगी में, क्यों होने चाहिए, वो हमें कितना पॉजिटिव रखते हैं, प्लस हमारा जिस चीज के बारे में जैसे सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें हमें उस चीज को मिलाने को कैसे हेल्प करता है। ये तमाम चीजें कहाँ आती हैं, ये आती हैं गोल सेटिंग्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने गोल्स सेट नहीं किए तो काइंडली अपने गोल्स सेट करें कि ये मेरी मंजिल है, ये मैंने करना है। उसके अंदर पैशन डालें, उसके अंदर अपनी फोर्स डालें, अपने आप को उसके अंदर स्पेसिफिक रखें, अपने आप को उसके अंदर ऑल द टाइम जज करें खुद को कि आप क्या करें, आपकी एफर्ट्स कितने % है, कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर आप ज्यादा कर रहे हो। उन तमाम चीज़ों को जब तक आप खुद एक्सेस नहीं करोगे, उन तमाम चीज़ों को जब तक आप खुद आपकी असेसमेंट नहीं होगी उसके बारे में, तब तक बाकी चीजें उस तरीके से हैपन नहीं होंगी। तो आज ये टॉपिक यहाँ पर क्लोज नहीं होता। आज हमने पढ़े 5 सीक्रेट्स टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लस व्हाट आर गोल्स, गोल सेटिंग्स क्या होती हैं, एंड विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो क्या होते हैं, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट इसी ही टॉपिक को हम कैरी ऑन करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे इन योर नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको बी प्रेजेंट इन योर क्लास। कोई भी मैसेज समझ में, कोई भी बात समझ में नहीं आती, कोई भी चीज समझ में नहीं आती, तो आई एम ऑल देयर इन योर क्लास। काइंडली शो योर एग्जिस्टेंस इन द क्लासेस। ये चीजें नोट हो रही होती हैं। इन द एंड दीज थिंग्स आर गोना हेल्प यू, दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू मार्क्स। आपकी कितने क्वेश्चंस थे, आपके क्वेश्चंस कितने वैलिड थे, प्लस क्वेश्चंस का वैलिड होना, क्वेश्चंस का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होते हैं जो सिर्फ पूछे जा रहे होते हैं, हमें समझ आ रही होती है कि बच्चा ये इसलिए पूछ रहा है कि लाइक उसको वही बात आसानी से समझ आ जाने वाली होती, लेकिन हमें पता चल रहा होता है कि इसने, आप उससे रिलेटेड अपना इनपुट डालो, आप गूगल करो, आप पढ़ो, जो मेरी बात है उसके ऊपर डिस्कशन करो, डिबेट करो। दैट विड बी लाइक मुझे समझ आएगा ना कि आपको लेक्चर समझ में आया, या आप कुछ कर रहे हो, या लाइक मैं एक खाली स्क्रीन से बात नहीं कर रहा, मेरा लेक्चर जो उस पार जा रहा है वो आप लोग सुन रहे हो। तो बी प्रेजेंट इन योर क्लासेस एंड अपनी असाइनमेंट्स और अपनी सबमिशंस के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इन द एंड दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू प्रमोट यू इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस वाज समीर बुच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।